भाई एपिसोड स्टार्ट करने से पहले उन दो बंदों के नाम सुन लो। जिस बंदे ने वीर को कॉल किया था उस बंदे का नाम है कबीर मदान, और जो बंदा कबीर मदान के बगल में सोफे पर बैठा था उसका नाम है समर प्रताप। और जो पिछले साल गॉड बैटल हुई थी उसमें समर प्रताप टॉप 2 में आए थे और कबीर मदान टॉप 5 में आए थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे पे काफ़ी सारे बंदे अटैक कर रहे होते हैं, तो वो बंदा अकेला ही काफ़ी होता है और वो अपने एक ही बार में उन सभी को किल कर देता है। इसके बाद वीर उस वीडियो को देखने के बाद बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया। तो इस पे कबीर मदान बोलते कि क्यों तुम इसे जानते हो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कबीर मदान से इस तरह मिलूंगा, मैंने तो ये सोचा था कि हम दोनों गॉड बैटल में ही मिलेंगे। और ये वीडियो वाला बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसकी फाइटिंग स्किल हेवन इन स्लेवेस की तरह है। और ये बंदा बहुत ज्यादा रूथलेस है और इसने मन में डिसीजन ले लिया था कि इन सभी को मार देना। इसके बाद वीर पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन, तो कबीर उसे बताता है कि ये श्रीकांत सिंह का पोता वरदान सिंह राठौड़ है और ये बंदा पिछले साल गॉड बैटल में जीत गया था। इसके बाद वीर बोलता है कि इसका मेरे साथ क्या संबंध है और तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इसके पास जाऊं, इसको किल करूं या फिर इसके हाथ पैर तोड़ दूं ताकि ये तुमसे फाइट ना कर पाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बंदा है। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये दुनिया का सबसे बड़े अमीर आदमी के पोते हैं, तो इसको हम छू भी नहीं सकते, ना इसके आसपास जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर ये टाइटन ग्रैम पर होता है तब भी इसके आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, तो तुम टेंशन ना लो। और हमने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम इसकी फाइट देखो और सीखो, और इसकी फाइट तुम्हारे जैसी है तकरीबन। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से फाइट करो और हम गॉड बैटल की तैयारी करेंगे इस प्रकार। इसके बाद वीर बोलता है कि तुम्हें यकीन है कि मेरी फाइटिंग स्किल उसके आसपास भी है। तो कबीर मदान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और तुमने इवॉल्वर के 3rd लेवल को भी पास किया है और ये पूरी टीम में कई सारे बंदे जानते हैं। इसके बाद कबीर मदान बोलते हैं कि भाई वीर तुम्हें मेरे साथ बस थोड़ी सी फाइट की प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। इसके बाद वीर मन में सोचते हैं कि कबीर मदान एक प्रसिद्ध बंदा है, अगर मैं इसकी मदद करूं तो मैं लकी हो सकता हूं। इसके बाद वीर बोलते हैं कि मुझे एक एस क्लास हाइपर जेनाट कार्ड चाहिए, तो कबीर मदान बोलते हैं कि कोई बात नहीं। इसके बाद समर प्रताप वीर से बोलते हैं कि तुम उसकी थोड़ी सी वीडियो देख लो और उसकी फाइटिंग स्किल पूरी अच्छी तरह से देख लो, इसके बाद हम पूरी रात उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कल गॉड बैटल स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर अभी भी वो वीडियो देख रहा होता है। तो कबीर मदान बोलता है कि वीर बहुत ज्यादा लेट हो गया है, पहले ही हमारा एक दोस्त सोने के लिए जा चुका है, वीर और कितना लेट होएगा। तो समर प्रताप बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो शायद इतना टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो उस वीडियो को ध्यान से देख रहा होगा। इसके बाद वीर उस कमरे से बाहर आकर बोलता है कि मैं उसके काफी हद तक अटैक सीख गया हूँ, चलो अब हम शुरू करते हैं। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। इसके बाद वीर अपने एक खंजर निकालता है और बोलता है कि ये खंजर बिल्कुल भी तीखा नहीं है। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम हमें चोट पहुंचाओगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना अच्छा ही है क्योंकि ये गॉड बैटल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि मुझे मत बताओ कि तुम समर प्रताप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद वीर कबीर मदान पे अटैक करते हुए बोलता है कि मेरा सामना करते समय तुम्हें सिक्योर होने की जरूरत है। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि भूतनी की अभी तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुमने अटैक कर भी दिया। इसके बाद वीर कबीर मदान पे फिर से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वरदान सिंह राठौड़ तुम्हें फाइट स्टार्ट होने का मौका भी देगा। इसके बाद वीर अपना डैगर निकाल के उस पे अटैक करने लगते हैं और वीर का डैगर बीच हवा में ही गायब हो जाता है। तो ये देखकर कबीर मदान बोलता है कि क्या डैगर हवा में ही गायब हो गया। इसके बाद वीर अचानक से उस डैगर को वापस ले आता है और कबीर मदान के चेहरे पे एक छोटा सा कट लगा देता है, तो इससे कबीर मदान बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद कबीर मदान वीर पे अटैक करता है लेकिन वीर उसके अटैक को डॉज कर देता है। तो कबीर मदान अपनी लात से वीर को मारता है, तो वीर उसको हाथों से रोकता है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो वीर मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि क्या हो गया वीर, अभी तो तुम बहुत बोल
रही थी। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि अगर मैं उससे हैंड टू हैंड कंपटीशन करता हूँ तो डेफिनेटली मैं ही हारूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं उससे क्लोज से फाइट करूंगा तो मेरा चांस हो सकता है जीतने का। इसके बाद वीर अचानक से फुल रफ्तार से कबीर मदान पे अटैक करने लगता है, तो इसे देखकर कबीर मदान बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन इसके बाद कबीर मदान उसके अटैक को डॉज कर देता है और वीर पे अटैक करते हुए बोलता है कि छोटू तुम मेरे से कम एक्सपीरियंस हो। इसके बाद वीर हैरानी से पूछते है कि क्या तुमने मेरी हर मूवमेंट को देखा। इसके बाद वीर कबीर मदान का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कबीर मदान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वीर अपने दूसरे हाथ से कबीर मदान पे अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर कबीर मदान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मन में सोचता है कि अभी ये चाकू इसके राइट हाथ में था, लेकिन ये अभी इसके लेफ्ट हाथ में कैसे आ गया। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वीर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एस क्लास हाइपर जीनाट कार्ड होता है। तो वीर बोलता है कि फाइनली मुझे अपनी मेहनत तो मिल ही गई। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि फाइनली मैं अब कबीर मदान से तो जीत सकता हूँ। लेकिन ये एक असली मैच नहीं था, क्योंकि उसने मेरे को पास आने का मौका दिया, लेकिन असली मैच होता तो वो मेरे को मौका नहीं देता और मेरे लिए उससे जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं इससे हैरान हुआ कि समर प्रताप कितना स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद वीर बोलता है कि मैंने हेवन इन वेस की प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ। इसके कारण मैं अपने अपोनेंट का ब्लेड अरेना का यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि वरदान सिंह राठौड़ का फुटवर्क इतना फ्लेक्सिबल नहीं है और मैंने ग्रेविटी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करके अपना ये रिजल्ट लाया है। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे इस कार्ड का यूज एक हाइपर जीनो 8 फुटवर्क खरीदने के लिए करना चाहिए। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कबीर मदान को दिखाया जाता है जो समर प्रताप से बोलता है कि मैंने वीर से फाइट की, तुम सही कह रहे थे कि वीर वरदान सिंह राठौड़ से कमजोर नहीं है। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि वरदान सिंह राठौड़ के पास हाई टेक्निक है, लेकिन वीर के पास क्लोज कॉम्बैट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है और वीर अगर उसकी तरह बहुत ज्यादा अमीर होता तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक और मॉन्स्टर की तरह होता। इसके बाद कबीर मदान बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो, अगर ऐसा होगा तो वो कुछ ही सालों में तुमसे भी आगे निकल जाएगा। इसके बाद समर प्रताप बोलते हैं कि टाइटन ग्रह पर तो मैं अमर हूँ अमर। तो कबीर मदान बोलते हैं कि चलो ये मुझे नहीं पूछना चाहिए था। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें आउटसाइड ऑफ स्टार सिन मार्शल आर्ट रिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं कि मेरे जैसा कोई भी सिंगल बंदा वहाँ पर जाएगा तो उसकी सेटिंग तो पक्की हो जाएगी, लेकिन मैं अफसोस वहाँ पर जा नहीं सकता। इसके बाद हमें जय सैगल को दिखाया जाता है जो डॉलर की फाइट देखने आया होता है और वो बोलता है कि आज से डॉलर की फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद डॉलर वहाँ पर आ जाता है तो डॉलर को देखकर कई लड़कियां बोलती है कि आई लव यू, हम तुमसे प्यार करती हैं, भाई मेरे को बोल दो कोई, यार हद है, इसको बोल रहे हैं, ये तो एक कॉमिक है। इसके बाद वो बोलती है कि हम तुम्हारा वापस आने का वेट करेंगे और हम तुम्हारे जीतने के लिए प्रेयर करेंगे, तुम जीत जाओ और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसके बाद वीर अपने मन में सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया हूँ, इतने सारे बंदे मेरे को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसके बाद वीर टेलीपोर्टेशन में जाते हुए मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था अवनी शेरगिल मुझे छोड़ने के लिए नहीं आई, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। इसके बाद वीर बोलता है कि अवनी शेरगिल मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा और मैं अपने आश्रम को जरूर जिताऊंगा। इसके बाद हमें गॉड बैटल रिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट और होता है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा बंदे आएंगे और पता नहीं कितनी लाखों बंदे तुमको देखेंगे, लेकिन 10,000 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदे को चुना जाएगा। इसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि बैटल लिस्ट आ गई है तो सभी लोग इसे देख लें। इसके बाद डॉलर मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मैच 1v1 होगा और अपनी अपनी स्किल दिखाकर इस मैच को जीतना है। इसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि वरदान सिंह राठौड़ वर्सेस डॉलर। तो वीर मन में सोचता है क्या वरदान सिंह राठौड़। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि इस सूची के अनुसार अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं हारा तो 10 राउंड हमें एक और बार फाइट करनी पड़ेगी और जब तक समर प्रताप और कबीर मदान टॉप 10 में नहीं आएंगे मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसके बाद वीर मन में सोचते हैं कि समर प्रताप और कबीर मदान वरदान सिंह राठौड़ से डरते थे, इसलिए उन्होंने मुझे प्रैक्टिस के लिए बुलाया, लेकिन अब इसमें तो मेरा ही भला हो गया क्योंकि वीर ने इसके सारे मूवमेंट की प्रैक्टिस की थी सारी रात भर, तो ये उसको इजीली हरा सकता है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो
रहा हूँ। समर प्रताप राठौड़, मुझसे मिलने से पहले हार मत मानना। इसके बाद वहाँ पे कबीर मदान और सेंग टोंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे कबीर मदान उस अगले बंदे को बहुत इजीली मार देते हैं और इस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, उसकी शॉट की स्किल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगले बंदे को सांस भी नहीं लेने देती। उसके बाद वहाँ पे समर प्रताप वर्सेस केनजी का मैच अनाउंस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समर प्रताप उस बंदे को बड़ी मुश्किल से हरा पाता है और उस मैच को जीत जाता है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि समर प्रताप ने सिर्फ एक लड़ाई लड़ी, उसमें वो इतना ज्यादा थक गया, आखिर वो पिछले साल दूसरे नंबर पर कैसे आ गया था। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं वहां पर जल्दी से जाता हूं और वरदान सिंह राठौड़ को देखता हूं कि उसका क्या हाल है। इसके बाद वीर अपनी रिंग में जाने लगता है, तभी उसके आगे से समर प्रताप आ जाता है और वो बोलते हैं कि क्या कोइंसिडेंट है, और इसके बाद में वो उसे हाथ मिलाने लगता है। इसके बाद वीर उससे हाथ मिला लेता है और बोलता है कि मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद समर प्रताप बोलते हैं कि चलो फाइनल में मिलते हैं। इसके बाद उसके साइड खड़ा लड़का बोलता है कि क्या जो पिछले साल टॉप 2 में आया था, उसने इस लड़के से हाथ मिलाया और बोला कि फाइनल में मिलेंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है कि ये डॉलर है, डॉलर लौड़े। इसके बाद वीर पीछे मुड़कर समर प्रताप की ओर देखकर बोलता है मुझे ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय। और भाई मेरे को बाय कोई नहीं करता साला, मैं हर बार बाय करता हूँ, क्या फायदा मेरा। चलो बाय बाय।